मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ही कई बड़े आरोप लगा रही है, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया न होते तो बीजेपी यहाँ पर चुनाव अधिकतम सीटों पर जीत जाए। लेकिन जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की भी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से खफा दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ की नाराजगी का कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते हैं। कमलनाथ की नाराजगी का कारण हो सकता है कि इस बार कमलनाथ पर हावी ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से हो सकते हैं। साल 2020 जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत जैसे बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देते हैं। लेकिन यही बड़े चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी में आकर नसीहत देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहते तो चुनाव जीत भी जाते। इमरती देवी तक ये कहती हुई नजर आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा डबरा विधानसभा सीट के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में मेरे लिए प्रचार करने के लिए कभी नहीं आया। ऐसे में इमरती देवी ये कहती हुई नजर आई थी कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होती तो आज ये स्थिति ना होती। अब यही इमरती देवी के आधार पर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक और विधायक हैं और जो मौजूदा मंत्री भी हैं, गोविंद सिंह राजपूत, उन पर आरोप लगते हैं कि उनके बलबूते पर ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धमकाया जा रहा है। आरोप लगाया जाता है कि गोविंद सिंह राजपूत के कार्यकाल के दौरान जब वो परिवहन मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के तहत, तब उन्होंने सौरभ शर्मा जो आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल हैं, जिन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला देखने को मिला था, ये आरोप लगाया गया कि गोविंद सिंह राजपूत के पास भी खजाना है और गोविंद सिंह राजपूत ने ही सौरभ शर्मा को अधिकारी बनाया, सिपाही बनाया और आज गोविंद सिंह राजपूत बचते बचते से नजर आ रहे हैं। इसके तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दी। ऐसे में कहा गया कि न सिर्फ विधायकों पर बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से गायब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं चाहते थे कि बीजेपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी जीते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानबूझकर मध्य प्रदेश से अलग हटने का फैसला किया और महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार करने के लिए वो पहुंच गए। ये आरोप बीजेपी संगठन महामंत्री सबनानी द्वारा लगाया गया। भगवान दास सबनानी ने ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को न्योता दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल किया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर सीधे तौर पर ये कह दिया कि निजी कारणों की व्यवस्था के चलते मैं प्रचार प्रसार में नहीं आ सकता। लेकिन इसका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुझसे पूछा ही नहीं गया, मुझसे पूछा जाता तो मैं जरूर जाता। ये तीन मामले मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पास होने के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा में मौजूद नजर नहीं आए। ये भी बड़ा मुद्दा बना जब सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तहत कही गई। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया है और बीजेपी के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी उतर सकते हैं। क्या कुछ राय निकल कर सामने आ रही है, देखिए जरा। इस समय अगर सिंधिया की बात करें तो वो बीजेपी में नजर आते हैं, कांग्रेस की बात करें तो उसमें राहुल गांधी सबसे बड़े चेहरों में से एक है। तो बिल्कुल ये तो एक पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन एक कह सकते हैं कि उनका जो बचपन है, जो जवानी है, वो लगभग साथ रही है। बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। संसद के अंदर भी आपने देखा कई बार
बार राहुल गांधी के साथ ही वो बैठा करते थे। तो ये जो चीजें होती है आसानी से छूट नहीं सकती, भले ही पॉलिटिकल तौर पर आप अलग अलग हो जाएं, लेकिन जो साथ आपका रहा है वो साथ हमेशा के लिए बरकरार रहता है, क्योंकि जो यादें होती है वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसी तर्ज पर जब संसद के अंदर उनको देखा गया राहुल गांधी के साथ में मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, और ये कहा जाने लगा कि क्या सिंधिया की वापसी यहाँ से कांग्रेस पार्टी में हो सकती है या आने वाले दिनों में कोई संभावना बनती हुई यहाँ से नजर आती है। ये राजनीति है नाज़मीन, इसमें पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन कब किस करवट बैठ जाए, क्योंकि सिंधिया को के बारे में कोई नहीं कह सकता कि वो कभी भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी में चले जाते हैं। आज भी अगर हम सिंधिया के बारे में बात करें तो जाहिर बात है कि हालात इस तरह के बन रहे हैं कि जो सिंधिया है उनको कोई बहुत गहरी तवज्जो बीजेपी के अंदर नहीं दी जा रही। आप देखिए उनका मंत्रालय चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई कांग्रेस के जो लीडर बीजेपी में शामिल हुए वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं है, पूरी तरह से शिद्दत के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए नहीं है, यानी कि उनकी वफादारी के ऊपर शक कहीं ना कहीं यहाँ पर पैदा होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कई कांग्रेस लीडर जो सिंधिया के साथ में बीजेपी में शामिल हुए उनको भी कोई बड़ा ओहदा मिलता हुआ नजर नहीं आया। और खुद सिंधिया की बात है नाज़मीन, तो ये देखा गया था कि मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर काफी ज्यादा दुखी नजर आए थे, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन हैरानी होती है कि ना सिंधिया को उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर देखा गया और ना अब मुख्यमंत्री के तौर पर सिंधिया को देखा गया, यानी कि दोनों बार कहीं ना कहीं उनको अलग थलग कर दिया गया। और जब देखिए बीजेपुर में बुधनी में उपचुनाव होता है, सिंधिया कहीं भी नजर नहीं आते। बीजेपी कहती है कि भाई उनको प्रचार करने आना चाहिए था और सिंधिया कहते हैं कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया। तो ये जो लगातार दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं दूरियां जो कह सकते हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इन्हीं दूरियों को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिंधिया यहाँ से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, क्या सिंधिया एक बार फिर अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और ये बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि इससे पहले सिंधिया हमेशा मोदी सरकार पर और खुद मोदी पे जो है हमलावर रहा करते थे, तमाम सारे बयान दिया करते थे। लेकिन अब फिलहाल उनके मुंह से कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम सारे सवाल निकलते हैं, बीजेपी को लेकर फिलहाल खामोशी रहती है। लेकिन देखिए जो पुराने तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह की राजनीति सिंधिया की रही है, कभी भी हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर नहीं आते, विकास और मुद्दों की बात करते हुए दिखाई पड़ते। लेकिन बीजेपी की राजनीति की बात की जाए तो सिवाय हिंदू मुस्लिम को कुछ नजर नहीं आता। इन्हीं सबको देखते हुए कोई भी ये कहने को मजबूर हो जाता है कि सिंधिया की जो विचारधारा है वो बीजेपी के पास साथ में बिल्कुल भी। जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि उनके विधायकों पर इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के समर्थक विधायक लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद सिंधिया पर भरोसा नहीं जता रही है। मध्य प्रदेश में गैर हाजिरी के कई कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बताए गए और ये कहा गया कि वो नहीं चाहते थे कि विजयपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते। अब ये गंभीर आरोप तो लगाए गए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में वापसी के संकेत भी दिए गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान की बात करती रही है। लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये कहा गया है कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा पद, बड़ा कद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री चेहरा तक भी बनाया जा सकता था, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दी जा सकती थी, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और अभी भी उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जहां सिंधिया के दरवाजे खुले होने की बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी के तहत, तो वहीं कमलनाथ हैं ये इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तहत कई बैठकें हुई, लेकिन कई बैठकों में जानकारी कमलनाथ तक नहीं पहुंचती है। यानी कि कई योजनाएं निकलती हैं, कई नियुक्तियां होती हैं, कई बड़े फैसले लिए जाते हैं, संगठन की बैठक होती है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। इस आधार पर कमलनाथ ने खुद ट्वीट के माध्यम से ये कह डाला कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार उन्हें दरकिनार कर रही है। लेकिन अचानक से जहां कमलनाथ आरोप लगाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कह डालते हैं कि कांग्रेस जन मजबूत है, कांग्रेस का हर एक चेहरा मजबूत है। और ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कमलनाथ कांग्रेस से नाराज हैं और कमलनाथ कांग्रेस से अब अलग हटने वाले हैं। ये सफाई कमलनाथ पेश करते हैं, लेकिन कमलनाथ को लेकर क्या कुछ बयान यहाँ पर मेरे सहयोगी द्वारा दिया जा रहा है,
ये भी सुनिए, बयानबाजी करते देखिए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कमलनाथ को लेकर जिस तरह की बातें मध्य प्रदेश में होती हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि 2018 में जब चुनाव हुआ था उस जी। वक्त सिंधिया सबसे लोकप्रिय चेहरा थे, यानी कि सिंधिया को लगभग ये माना गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो सिंधिया के सर पर सीएम पद का ताज सजेगा। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसको लेकर जी। सिंधिया इतने नाराज हो जाते हैं कि सरकार में तो रहते हैं, पार्टी में तो रहते हैं, लेकिन 15-16 महीने के बाद वो सरकार से विदा ले लेते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। उनके साथ में 20-25 जो विधायक होते हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कमलनाथ सरकार जो थी धराशायी होकर नीचे गिर जाती है और फिर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यहीं से सारी की सारी कहानी शुरू होती दिखाई पड़ती है कि क्या सिंधिया के मुकाबले कमलनाथ को चुनना क्या कांग्रेस पार्टी की बड़ी गलती थी। आपने देखा 2023 का भी जो चुनाव रहा, आई थिंक 2024 या 23 का चुनाव रहा, उसमें भी हमने देखा कि कमलनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा गया और एक ऐसी कह सकते हैं कि स्थिति में जब बीजेपी लगातार फंसी हुई दिखाई दे रही थी, कमलनाथ की जगह अगर कोई बड़ा चेहरा होता तो शायद कांग्रेस पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आती। लेकिन कमलनाथ के इर्द गिर्द सारी कहानी बुनती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी को मैं जब पूछा भी गया कि भाई क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को भी जोड़ा जाना चाहिए, कमलनाथ कहते हुए नजर आते हैं कौन अखिलेश कौन अखिलेश मैं नहीं जानता। और यही बात कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंट बताती हुई दिखाई पड़ी कि भाई आखिर आप दूसरे दलों को अगर कम अहमियत देंगे तो आपको आपका जो हशर है। अब कमलनाथ को लेकर तो कहा गया कि नाराजगी है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि कमलनाथ अगर माने हैं तो जीतू पटवारी इसमें मुख्य चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि जीतू पटवारी एक तरफ चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ कमलनाथ का भी साथ बना रहे, यही जीतू पटवारी की इच्छा है। और जीतू पटवारी खुद बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को एक करने को लेकर। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को साथ लाने के अलावा भी जीतू पटवारी खुद मध्य प्रदेश में एक बड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा, जीतू पटवारी तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई के साथ हर मुद्दों पर मुखरता के साथ बोल रहे हैं। अब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखना होगा क्या लिया जाएगा फैसला मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के जरिए। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें इस पे।